हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इसका टाइटल है लव फॉर लाइफ। इसका मतलब हो गया कि जीवन से प्यार। अ वेरी ओल्ड मैन was going with a bundle of wood on his head। अ वेरी ओल्ड मैन, इसका मतलब हो गया कि एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी। was going यानी जा रहे थे, with a bundle यानी कि बंडल के साथ। बंडल का मतलब होता है गट्ठर। ऑफ वुड यानी कि लकड़ियों के गट्ठर के साथ। ऑन हिज हेड यानी कि अपने सर पर। तो पूरा का मतलब हो गया कि एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी अपने सर पे लकड़ियों का गट्ठर लेकर जा रहे थे। वाज गोइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को दिखा रहा है। द लोड वाज क्वाइट हैवी, और जो लोड था वो क्वाइट यानी काफ़ी भारी था। वाज पास्ट को दिखा रहा है। ही कुड नॉट इवन वॉक प्रॉपरली। ही कुड नॉट इवन, इसका मतलब हो गया ही प्रोनाउन हो गया जो कि ओल्ड मैन के लिए यूज किया गया। कुड नॉट इवन वॉक यानी कि वो ये वॉक भी नहीं कर पा रहे थे। वॉक यानी चलना, प्रॉपरली यानी अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से वो चल भी नहीं पा रहे थे। इवन का मतलब हो गया भी, तो वो प्रॉपर तरीके से चल भी नहीं पा रहे थे। ये हो गया प्रॉपरली, यहाँ एडवर्ब हो गया जो कि वॉक को मॉडिफाई कर रहा है कि वो पूरी तरीके से चल भी नहीं पा रहे थे। तो ये एडवर्ब हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया ही वाज मटरिंग टू हिमसेल्फ। ही वाज मटरिंग यानी कि वो क्या कर रहे थे, बुदबुदा रहे थे। आईएनजी फॉर्म में है क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो ही वाज मटरिंग टू हिमसेल्फ, वो खुद से बुदबुदा रहे थे। हिमसेल्फ प्रोनाउन हो गया जिसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। देर इज नो रिलीफ इवन इन दिस ओल्ड एज। देर इज नो रिलीफ यानी कि कोई राहत नहीं है। इवन इन दिस ओल्ड एज यानी कि इस बूढ़े एज में भी, उम्र में भी कोई भी रिलीफ नहीं है, राहत नहीं है। तो वो खुद से बुदबुदा रहे थे कि इस बूढ़े एज में भी कोई राहत नहीं है, यानी काम करना पड़ रहा है, लोड लेकर जाना पड़ रहा था इस वजह से। ओ गॉड सेंड यमा एंड रिलीव मी ऑफ दिस मिजरी। ओ गॉड, वो बोलते हे प्रभु, सेंड यानी कि भेजो, यमा यमा यानी कि यमदूत, एंड रिलीव मी और मुझे रिलीव दो, ऑफ दिस मिजरी इस दुख से। मिजरी यानी दुख, रिलीफ का मतलब हो गया राहत। आई कांट गो ऑन यानी कि मैं नहीं जा सकता। ऑन यानी ये दिखा रहा है कि मैं और आगे नहीं जा सकता। ये हो गया। गॉड हर्ड हिज प्रेयर एंड सेंट सम यमदूत्स। भगवान ने सुनी हिज प्रेयर उनका प्रार्थना, और हिज यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। हिज प्रेयर्स यानी उनका प्रार्थना, एंड सेंट और भेजे, सम यमदूत्स यानी कुछ यमदूत को। तो यहाँ पे सेंड यहाँ था फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ फर्स्ट फॉर्म में है सेंट, उसकी पास्ट हो गई सेकेंड फॉर्म सेंट। सम यमदूत कुछ यमदूत को। एजेंट्स ऑफ डेथ, यमदूत मतलब क्या हो गया, एजेंट्स ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु के देवता जिन्हें यमदूत बोलते हैं, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये यमदूत है, और ये जो बूढ़े व्यक्ति थे सर पे अपना लकड़ियों का गट्ठर लेकर जा रहे थे, वे हैं। जस्ट देन यानी कि तभी। द ओल्ड मैन मेट वन ऑफ हिज एक्वेंटेंसेस हु। तो ये हो गया कि जस्ट देन यानी तभी। दी ओल्ड मैन यानी जो बूढ़े आदमी थे, मेट यानी मिले, वन ऑफ हिज एक्वेंटेंसेस। तो इसका मतलब हो गया कि एक्वेंटेंसेस का मतलब होता है परिचित, परिचितों में से एक से, यानी बोल सकते हैं कि अपने एक परिचित से वो मिले। ये हो गया। हु यानी कि जो, टुक ओवर हिज लोड ऑन टू हिज हेड। तो जो परिचित एक मिले थे, तो जो टुक ओवर यानी कि वो ले लिए, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक हो गई। हिज लोड उनका जो लोड था यानी भार लिए हुए थे, वो भार को वो जो एक परिचित मिले वो ले लिए। ऑन टू हिज हेड अपने सर पर।
दी ओल्ड मैन, तो यहाँ पे इसे दी प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि ये जो ओल्ड वर्ड है इसे जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसका फर्स्ट लेटर जो है वॉवेल साउंड आता है, तो द के बजाय हम दी प्रोनाउंस करेंगे। तो जब हम आगे वर्ड पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसे दी प्रोनाउंस करेंगे या द। द ओल्ड मैन फॉलोड हिम, ही वॉज नो मोर मिजरेबल, तो जो ओल्ड मैन थे उनके पीछे गए, यानी कि जो परिचित मिले थे वो सर पे रख लिए लोड उनका, और वो उनके पीछे पीछे फॉलोड किए यानी चले गए। ही वॉज नो मोर मिजरेबल, इसका मतलब हो गया कि वह नो मोर यानी कि और अब क्या नहीं थे, दुखी नहीं थे, मिजरेबल नहीं थे। ही वॉज इन फैक्ट रिलीव्ड नाउ, वह वाज यानी थे, इन फैक्ट यानी वास्तव में, रिलीव्ड नाउ तो इसका मतलब हो गया कि अब वह राहत महसूस कर रहे थे। तो अब वो राहत महसूस कर रहे थे क्योंकि उनका जो बोझ था कोई और ले लिया था, उनका एक परिचित। द यमदूत्स केम टू द ओल्ड मैन एंड अनाउंस्ड, तो जो यमदूत थे वो आए, कम की सेकेंड फॉर्म हो गई केम, कहाँ आए, तो टू द ओल्ड मैन, टू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया जो दिखा रहा है कहाँ आए यमदूत, तो वो जो ओल्ड मैन थे उनके पास। एंड अनाउंस्ड और घोषणा की। डू यू रिमेंबर अस, तो क्या बोलते हैं कि डू यू रिमेंबर अस, क्या आपको याद है हम, याद क्या आपको हम याद है, ये हो गया। वी हैव कम टू टेक यू, वी हैव कम यानी कि हम आए हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस हो गई। हैव के साथ यहाँ पे कम का यूज किया गया थर्ड फॉर्म के रूप में। तो अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो हैज का यूज करते, लेकिन वी का यूज हुआ है तो यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया। वी हैव कम यानी हम आए हैं, टू टेक यानी कि लेने के लिए, यू यानी आपको, तो टू यहाँ प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पे टू इन्फिनिटिव हो गया। टू के साथ अगर वर्ब देखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे टू ये इन्फिनिटिव होता है जो कि पर्पस को दिखा रहा है कि किस पर्पस से आए थे, तो लेने के लिए, ये हो गया। बट द ओल्ड मैन हैड चेंज्ड हिज माइंड, लेकिन जो बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने चेंज कर लिया था, बदल लिया था। हिज माइंड यानी अपना मन बदल लिए थे, तो यहाँ पे हैड के साथ चेंज, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, तो उन्होंने अपना मन बदल लिया था। ही सेड उन्होंने कहा, किसने, तो वो बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वो। लुक देखो, वेन आई कॉल्ड फॉर यू यानी कि जब मैंने आपको बुलाया, आई वॉज ग्रोनिंग अंडर द वेट, आई वॉज ग्रोनिंग यानी कि मैं कराह रहा था, अंडर द वेट यानी बोझ के नीचे कराह रहा था, ये हो गया। नाउ अब, माई फ्रेंड इज कैरिंग इट, अब जो मेरा दोस्त है इज कैरिंग इट यानी कैरी कर रहा है, ले जा रहा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ये सेंटेंस होगा। इज के साथ यहाँ कैरिंग, इट यहाँ उस गट्ठर की बात हो रही है कि अब वो क्या बोलते हैं, यम के जो देवता आते हैं तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, याद है हम कि तुम्ही ही मतलब बुलाए थे, याद है, ऐसा वो याद दिलाते हैं, तो वो अपना मन बदल लेते हैं, बूढ़ा जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं पहले ऐसा सोच रहा था, अब तो मेरा जो भार है वो मेरा दोस्त ले लिया है, कैरी कर रहा है, यानी कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। आई डोंट वांट टू डाई यानी मैं नहीं चाहता हूँ मरना। द यमदूत्स वर वेरी पजल्ड, तो जो यमदूत थे वो बहुत ही हैरान हुए, तो पजल्ड यहाँ एडजेक्टिव हो गया, थर्ड फॉर्म में है लेकिन एडजेक्टिव है, जो यमदूत के मनोदशा के बारे में पता चल रहा है कि वो कैसे हो गए, हैरान हो गए थे। दे वॉन्डर्ड यानी वे सोचे, व्हाट काइंड ऑफ क्रिएचर अ ह्यूमन इज, यानी कि वो सोचते हैं कि मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है। वेन इन ट्रबल दे एट वंस प्रे टू गॉड, एज सुन एज द ट्रबल इज ओवर दे डोंट इवन रिकॉग्नाइज गॉड, तो वो सोचते हैं कि मनुष्य, पता नहीं इस टाइप के सोचते हैं कि मनुष्य किस तरह का प्राणी है। जब वेन इन ट्रबल, जब ये ट्रबल में होते हैं, मुसीबत में, दे एट वंस प्रे टू गॉड, वे तुरंत, एट वंस का मतलब हो गया तुरंत, प्रे करते हैं गॉड से, भगवान से। एज सुन एज फ्रेज हो गया जिसका मतलब हो गया जैसे ही। द ट्रबल इज ओवर यानी मुसीबत खत्म होती है। दे डोंट इवन रिकॉग्नाइज, वो पहचानते भी नहीं गॉड यानी भगवान को।
तो वही यमराज जो है वो बोलते हैं कि मनुष्य कैसे कैसे होते हैं, जब ट्रबल में होते हैं तो तुरंत भगवान को याद करते हैं, और जैसे ही ट्रबल ख़त्म हो जाती है वो भगवान को पहचानते भी नहीं। तो अब देखते हैं ये मोरल ऑफ द स्टोरी। रिमेंबर गॉड एट ऑल टाइम्स, डू नॉट रिमेंबर हिम ओनली इन बैड टाइम्स। इसका मतलब ये हो गया, रिमेंबर गॉड, भगवान को याद रखो, एट ऑल टाइम्स यानी कि हर समय, पूरे समय, डू नॉट रिमेंबर हिम ओनली इन बैड टाइम्स यानी कि उन्हें केवल बैड टाइम्स यानी बुरे समय में याद, रिमेंबर मतलब याद करना, याद मत करो, ये हो गया। तो ये हो गया पूरा मतलब कि भगवान को हर समय याद करो, केवल बुरे वक्त में याद नहीं करो, ये इस स्टोरी का मोरल हो गया। तो ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।